तो चलिए बेटा, हम आ गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे लेसन की दूसरी वीडियो के साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी मीनिंग, और कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम हैं जो कि हर इकोनॉमी फेस करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे क्या किसी भी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। तो हमें चॉइस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी हम क्या करते हैं, हम अपने अनवांटेड यानी कह सकते हैं अनलिमिटेड डिमांड को पूरा करने के लिए हम चॉइस करते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से हम बेस्ट चुनते हैं और बेस्ट चुनने के बाद अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वही होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। यानी हम इसमें क्या करते हैं कि हम चॉइस करते हैं क्योंकि हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हम जो डिमांड करते हैं, मांगे करते हैं, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स हैं, रिसोर्सेज कम है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं कम रिसोर्सेज में से चॉइस करेंगे और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही है, हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है। देखिए इसीलिए लिखा है दिस प्रॉब्लम इज कॉमन और सेंट्रल फॉर ऑल द इकोनॉमीज। ये प्रॉब्लम सभी इकोनॉमीज के लिए कॉमन है। अब देखिए कौन कौन से प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। हर इकोनॉमी के पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो अब इन प्रॉब्लम को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपनी वीडियोस में। तो चलिए हम आ गए हैं अपने पहले प्रॉब्लम के साथ, जो कि आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें। तो इस प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो आती है कि क्या प्रोड्यूस करें, दूसरा कितना प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए कि सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएं। तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए यहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 2 गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम यूज करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, जिसे हम बेचने के लिए यूज नहीं करते। और दूसरा है कैपिटल गुड्स, यानी सारी मशीनें जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। तो इसमें लिखा है अंडर दिस प्रॉब्लम इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी ये डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस, यानी हम मान लें कौन सा, अगर 2 तरीके के गुड्स है तो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, व्हीट एक्सेट्रा, और एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। यानी इसमें कहने का मतलब ये सिंपल है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। जो जरूरी गुड्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। मान लीजिए जैसे कपड़े की जरूरत नहीं है, अभी खाने की जरूरत है, तो व्हीट प्रोड्यूस करेंगे हम। तो पहले में यही डिसाइड होता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। ये प्रॉब्लम आता है कंज्यूमर करें कि कैपिटल गुड्स करें। तो पहले कंज्यूमर गुड्स होता है एक तरह से। कैपिटल मशीनों की जरूरत कब पड़ती है, हमारे पास जब खाने पीने के लिए पर्याप्त चीज हो तब हम मशीनों में जाते हैं। ठीक, तो इसमें यही चीज डिसाइड होता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें। अब जैसे हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर दें, कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करें, ये भी सही नहीं है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें क्या आ सकता है अंडर दिस प्रॉब्लम हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड आर डिसाइडेड, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाए। तो क्वांटिटी ऐसा नहीं कि एक गुड्स का बहुत ज्यादा एक गुड्स का बहुत कम होना चाहिए।
दोनों को इतना प्रोड्यूस करें कि दोनों में आपस में बैलेंस बना रहे, हार्मफुल ना हो। इसीलिए देखिए, हाउ मच कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस आर डिसाइडेड। कितना कैपिटल गुड्स और कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, ये इसमें डिसाइड होता है। कहने का मतलब है कि सिंपल इसमें क्या करते हैं कि दो गुड्स हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया गया है, लिखा, इसीलिए हमने लिख दिया फॉर इंस्टेंस। तो इसमें एक मान लेते हैं कि चलो दो गुड्स हैं, तो दोनों को इतना प्रोड्यूस करें कि दोनों में बैलेंस बना रहे। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, क्या हम लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। अरे दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें सिंपल ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। जैसे प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि मशीनों द्वारा प्रोड्यूस करें, एक होता है लेबर द्वारा प्रोड्यूस करें। तो इस प्रॉब्लम में यही डिसाइड किया जाता है कि कैसे प्रोड्यूस करें। देखिए तभी लिखा है, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि क्या चॉइस करें, प्रोडक्शन के लिए हम क्या सिलेक्ट करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो टेक्निक होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब अगर हम प्रोडक्शन लेबर द्वारा कर रहे हैं, ज्यादा लेबर द्वारा कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं पर अगर हम प्रोडक्शन मशीनों द्वारा कर रहे हैं तो वो होगा हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब वो इकोनॉमी डिसाइड करता है कि उसका एम क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं कि जैसे किसी का एम है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को ज्यादा रोजगार देना, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। अगर किसी इकोनॉमी का एम ये है कि ज्यादा प्रोडक्शन करना, तो मशीनों से तेज प्रोडक्शन हाथ नहीं कर सकता, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस प्रॉब्लम में यही डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टेक्निक इकोनॉमी या गवर्नमेंट यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा प्रॉब्लम है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो आप जानते हैं पूरा हमारी जो सोसाइटी है वो दो लोगों में बटी है, एक रिच एक पुअर। ठीक, अब जैसे कोई इकोनॉमी है, उसे प्रॉफिट चाहिए तो वो ज्यादा अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा, प्राइस ज्यादा रखेगा, लेकिन ये चीज सही नहीं है। तो इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, केवल रिच के लिए प्रोड्यूस किया जाए कि केवल पुअर के लिए प्रोड्यूस किया जाए कि दोनों के लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये चीज डिसाइड की जाती है इसमें। तो देखिए हमने बताया है कि देयर आर टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में दो तरीके के लोग हैं, एक रिच एक पुअर। द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। इकोनॉमी सभी सेक्शन यानी अमीरों गरीबों के लिए वो जितना चाहते हैं उतना तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। द इकोनॉमी शुड नॉट ओनली प्रोड्यूस फॉर द रिचर, वो केवल रिचर के लिए ही ना प्रोड्यूस करें, वो पुअर के लिए भी प्रोड्यूस करें, जिससे कि दे शुड ऑल्सो प्रोड्यूस फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी, जिससे कि इनइक्वालिटी खत्म हो सके, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो खत्म हो सके। केवल रिच के लिए ही नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, पुअर के लिए भी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें इकोनॉमी वो डिसाइड करता है कि किसके लिए कितना प्रोड्यूस करें, रिच के लिए कितना करें, उनका प्राइस क्या रखें, पुअर के लिए क्या प्रोड्यूस करें, जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे, इक्वालिटी खत्म ना हो, प्रमोट हो सके इक्वालिटी, और इनइक्वालिटी यानी अमीर गरीब के बीच में जो फासला है, फर्क है, वो भी खत्म हो सके। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी।